तो भाई सीन ये कि सुधीर चौधरी को जी न्यूज से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया, लेकिन कल शाम से न्यूज ये निकलकर सामने आ रही है कि सुधीर चौधरी ने जी न्यूज से रिजाइन करने का काम किया। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सच्चाई बताने का काम करूंगा, वो भी प्रूफ के बेसिस पे, और आपको ये बताऊंगा कि इसने रिजाइन नहीं करा है बल्कि इसको धक्के मारकर बाहर निकाला गया। और साथ ही ये भी बताऊंगा कि सुधीर चौधरी तो अब जा चुका है, लेकिन नया वाला जो आया है वो गोबर फैलाने के मामले में सुधीर का भी बाप है। पहले ही दिन आया, गोबर फैलाई, पकड़ा गया। जब पकड़ा गया उसके बाद सावरकर की तरह नाक रगड़ने लग गया। क्या है पूरी कहानी इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा, तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। लाइक का बटन दबाने से यूट्यूब ऐसी वीडियोस को और ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम करता है। दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में, जिसका नाम है भक्तोलॉजी, अंधभक्तों की शाखा, जहां पर हम लोग जम करके इन चड्डीधारी चिंटुओं की वाट लगाते हैं और साथ ही इनकी सुप्रीम लीडर्स की खाट लगाने का काम करते हैं। और आज हम यहां पर बात करेंगे सुधीर चौधरी के बारे में। भाई वो पत्रकार जिसने सबसे पहली बार 2000 के नोट में नैनो जीपीएस चिप ढूंढने का काम किया था, वो खुद इस टाइम पर बेरोजगार हो चुका है। और सोशल मीडिया पे लोग ये बोलकर चुटकी ले रहे हैं कि फडणवीस के बाद सुधीर चौधरी दूसरा अग्निवीर बन चुका है। लेकिन मजे की बात यह है कि ये दोनों ही लोग जो हैं ये अग्निवीर की कैटेगरी में भी फिट नहीं बैठते, क्योंकि उसके लिए भी इनकी एज लिमिट जो है वो काफी ज्यादा एक्सीड कर चुकी है। लेकिन मैटर क्या है, कहानी आखिरकार पूरी क्या है? कल आर्टिकल दिन में ये निकल करके आता है कि सुधीर चौधरी ने रेजिग्नेशन दे दिया है। कैरावैन के इसी आर्टिकल में ये भी बताया गया कि भाई किस तरीके से उसको डीएनए न्यूज एनालिसिस जो उसका शो था उससे बिना नोटिस दिए उसको हटा दिया गया, और इस वजह से सुधीर चौधरी ने ये पूरा चैनल ही छोड़ दिया। लेकिन इसके बीच में आपको बताना चाहूंगा, छोड़ा नहीं गया बल्कि हटाया गया है, उसको मजबूर किया गया कि वो रेजिग्नेशन दे दे। देखिए दोस्तों, जब इतने टॉप लेवल के एग्जीक्यूटिव्स की बात होती है तो उनको डायरेक्टली फायर नहीं किया जाता है। बहुत सारे राज सुधीर चौधरी को जी न्यूज के पता होंगे, बहुत सारे राज जी न्यूज को सुधीर चौधरी के पता होंगे। ऐसे में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाई जाती है और सामने वाले से रेजिग्नेशन लेने का काम किया जाता है, जैसे कि सुधीर चौधरी के साथ किया गया। लेकिन इतनी सारी चीजों के बीच में एक सवाल ऐसा था जो नहीं पूछा गया। वो सवाल यह था कि आखिरकार डीएनए न्यूज शो में से सुधीर चौधरी को हटाया क्यों गया। वैसे तो इसके ऊपर एक क्लैरिफिकेशन भी निकल कर क्या है, एक ईमेल थ्रेड, जो कि आगे चल के आपको दिखाने का काम करूंगा। लेकिन सबसे पहले सुधीर चौधरी को डीएनए से हटाया क्यों गया, इसका जवाब जानने के लिए आपको थोड़ा सा पास्ट में जाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि भाई रिसेंटली सुधीर चौधरी ने यहां पर फ्लड्स के ऊपर जो आसाम में आए थे उनको कवरेज करने का काम किया था, और यह भी कहा था, क्रिटिसाइज किया था बीजेपी को कि जहां पर एक तरफ फ्लड्स आ रही है वहीं दूसरी तरफ वो एमएलएस को मैनेज करके गुवाहाटी में बिठा करके उन्होंने रखा हुआ है। इस वजह से सुधीर चौधरी को हटा दिया गया डीएनए से। लेकिन यह सच्चाई नहीं है। सच्चाई क्या है, थोड़ा सा और पास्ट में जाएंगे, आपकी स्क्रीन पे इस टाइम पे दिखाना चाहता हूं। एक वीडियो चल रहा होगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, जहां पर केबीसी का एक प्रमोशनल वीडियो सामने आया था, और उस प्रमोशनल वीडियो में अमिताभ बच्चन ने क्लियरली ये बताया था कि भाई किस तरीके से जो चैनल्स है, न्यूज चैनल्स, वो फेक न्यूज फैलाने का काम करते हैं। और यहां पर क्लियरली साइट किया गया था जी न्यूज के एक पूरे एपिसोड को। ऐसा उन्होंने खुद नहीं बताया था अमिताभ बच्चन ने, लेकिन ये क्लियर था क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उसके बाद उस शो को साथ में रख करके इस पूरी वीडियो को बनाने का काम किया, और इससे जी न्यूज को काफी ज्यादा हार्म पहुंचा था। उनकी जो क्रेडिबिलिटी थी वैसे ही खत्म हो चुकी थी, लेकिन भक्तों के बीच में भी जी की जो इमेज थी बहुत ज्यादा खराब हो गई थी इस पूरे के पूरे वीडियो के बाद। अब आप सोचेंगे कि भाई अगर खराब हो चुकी थी इमेज तो डिफेमेशन का केस कर सकते थे या फिर उनसे टेक डाउन करा सकते थे वीडियो। ऐसा इसलिए नहीं हो सकता था दोस्तों, क्योंकि इसके पीछे दो रीजन है। पहला रीजन ये, अमिताभ बच्चन नरेंद्र मोदी का बहुत अच्छा दोस्त है, और ऐसे में अमिताभ बच्चन के भी अपने बहुत बड़े जैक हैं इन सब चीजों से बचने के लिए। सुभाष चंद्रा अमिताभ बच्चन का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। दूसरी चीज ये कि वहां पर क्लियरली उन्होंने नहीं बताया था, वहां पर उन्होंने क्लियरली वो वीडियो नहीं निकाल करके दिखाया था। वो वीडियो बाद में लोगों ने अटैच करने का काम किया और उसको एडिट करके आगे रखने का काम किया, जहां पर सुधीर चौधरी बोल रहा था कि 2000 के नोट में एक नैनो चिप था। और जब चीज क्लियर नहीं थी, उन्होंने क्लियरली कहीं बोला ही नहीं, सुधीर चौधरी का नाम ही नहीं लिया या जी न्यूज का कहीं नाम ही नहीं लिया, तो आखिरकार जी न्यूज उनके ऊपर कोई एक्शन ले ही कैसे सकता था। लेकिन ये बात अमिताभ बच्चन के उस पूरे वीडियो से क्लियर हो चुकी थी। यहां पर बात सुधीर चौधरी की करी जा रही है, और इस वजह से भक्तों के बीच में भी काफी ज्यादा इन लोगों की बदनामी हो चुकी थी। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए जो जी न्यूज का टॉप मैनेजमेंट था या फिर जी न्यूज के जो मालिक थे, उन्होंने इतना बड़ा एक्शन लिया सुधीर चौधरी के ऊपर, उनको सीधा हटाने का शो से काम किया और यहां पर नए भक्त को लाने का काम किया। ये नया भक्त कौन है ये भी आपको आगे चल के बताऊंगा। लेकिन एक ईमेल भी इसमें से बीच में निकलकर कल शाम को आया, ये क्लैरिफिकेशन देते हुए कि यहां पर जो सुधीर चौधरी है उन्होंने इसलिए रेजिग्नेशन दिया
लिया क्योंकि वो नया वेंचर खोलने जा रहे हैं। अगर वो नया वेंचर खोल रहे हैं, अगर उनकी कॉन्वर्सेशन हुई थी ईमेल के ऊपर, तो ये ईमेल बाहर कैसे आया, क्यों आया? ये ईमेल बाहर इसीलिए आया सिर्फ दोस्तों क्योंकि यहां पर सुधीर चौधरी और जी न्यूज पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके थे और सबसे बड़े लेवल पर सुधीर चौधरी की काफी खिल्ली उड़ रही थी कि भाई देख किस तरीके से तुझे बाहर निकाल दिया गया धक्के मार के। इस ईमेल में जो कि इस टाइम पर मैंने आपके सामने रखा हुआ, यहां पर एक कॉन्वर्सेशन है सुभाष चंद्रा और सुधीर चौधरी के बीच में, जहां पर सुधीर चौधरी लिखते हैं कि भाई मैं सॉरी हूं कि मैं आपका चैनल छोड़ रहा हूं और इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि मैं नया वेंचर शुरू करना चाहता हूं, आपकी ब्लेसिंग चाहिए, आप मेरे गाइड हो, आप मेरे मेंटर हो, फलाना ढिमकाना। 15 साल तक मैंने यहां पर जॉब करी है, 15 साल तक मैंने यहां पर झूठ फैलाने का काम किया, प्रोपेगेंडा फैलाने का काम किया है और उसी का जवाब यहां पर सुभाष चंद्रा जो कि जी के मालिक है उन्होंने देने का काम किया, ये बोल के कि ठीक है भाई अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ, अपना वेंचर खोलने का काम करो, मेरी ब्लेसिंग्स तुम्हारे साथ हैं और इनका अकाउंट पूरी तरीके से क्लियर कर दिया। साथ में ये बात भी इस मेल में सामने आई कि सुधीर चौधरी ने खुद नोटिस पीरियड सर्व नहीं करा लेकिन आखिरी मंथ की सैलरी मांगने का काम किया है और ये कहा है कि अभी तक के मेरे जितने भी पैसे हैं उनको तुरंत दे दिया जाए, यानी कि पैसे की काफी ज्यादा यहां पर भूख साफ साफ नजर आ रही है। इस पैसे की भूख से भी साफ मतलब ये निकाला जा सकता है कि सुधीर चौधरी ने गुड नोट पे एंड नहीं करा यहां पे, डेफिनेटली यहां पर कुछ ना कुछ खिटपिट जरूर हुई होगी और कोई बड़ा मैटर जरूर हुआ होगा। अब इस मेल से आगे बढ़ना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं कि इस पूरे डिसीजन के बाद जी न्यूज को एक बहुत बड़ा झटका भी लगने वाला है। वो इसलिए क्योंकि अंधभक्त जो है वो यहां पर सुधीर चौधरी के फैन थे, जी न्यूज के फैन नहीं थे और इसलिए अगर जी न्यूज से सुधीर चौधरी बाहर जाते हैं तो जी न्यूज की टीआरपी पे एक बड़ा असर पड़ेगा। कैसे, आपकी स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं, एक भक्त है उसका ट्वीट आपको दिखाना चाहता हूं, उसने क्या लिखा है। डीएनए वोंट बी द सेम फॉर अस फॉर नाउ ऑनवर्ड्स विदाउट सुधीर चौधरी। टुडे आई रियलाइज दैट आई लव टू वॉच सुधीर चौधरी मोर देन डीएनए न्यूज शो। और इस तरीके के हजारों ट्वीट कल निकल करके सामने, जिससे क्लियर ये बात पता चलती है कि भाई जी की पूरी तरीके से अब पनौतियां भी लगने वाली है। ये तो था सुधीर का मैटर। अब मैं आपको नए भक्त से मिलाना चाहता हूं, उस बंदे से मिलाना चाहता हूं जो कि सुधीर चौधरी को रिप्लेस करके डीएनए शो में आ चुका है और नया गोबर फैलाने का काम कर रहा है। कौन है ये बंदा, अपनी स्क्रीन पर जरा देखिए, रोहित रंजन इसका नाम है। और मजे की बात यह कि पहले ही दिन जब इसने शो बनाया तो इसने पूरी तरीके से गोबर फैलाने का काम कर दिया और उसके बाद जब पकड़ा गया तो सावरकर की तरह नाक भी रगड़ने का काम किया। कैसे, एक वीडियो निकल करके सामने आई कल के डीएनए शो की, जहां पर यह आदमी जो ये कहता हुआ नजर आ रहा था कि जो राहुल गांधी है वो उदयपुर के कल्प्रिट्स को बच्चा बुलाने का काम कर रहे हैं और इनोसेंट बुलाने का काम कर रहे हैं, जो कि पूरी तरीके से झूठ था। वैसे दोस्तों उदयपुर से याद है कि उदयपुर की न्यूज पे भी एक बहुत बड़ी अपडेट ये भी निकल कर आ रही है कि उदयपुर के जो कल्प्रिट्स थे उनमें से एक बंदा बीजेपी का ही कार्यकर्ता है, लेकिन इसकी एक बड़ी जांच होनी चाहिए और जांच के बाद ही मैं इसके ऊपर वीडियो बनाने का काम करूंगा। लेकिन वापस आना चाहता हूं इस नए भक्त के ऊपर, इस नए डीएनए वाले बंदे के ऊपर। इसने ये शो बनाने का काम किया कि राहुल गांधी जो है उनको बच्चा बुलाने का, उनको इनोसेंट बुलाने का काम कर रहे थे और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कांग्रेस वालों ने इसको मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया। देखिए जरा इस पूरे वीडियो को। और आखिर में हम आपको राहुल गांधी का वो बयान फिर से दिखाना चाहते हैं जिसमें वो उदयपुर हत्याकांड के आरोपियों को बच्चा बता रहे हैं। आज ये आपको तय करना है कि ये लोग बच्चे हैं या आतंकवादी हैं। First of all, it's my office, but before being my office, it's the office of the people of Wayanad. This is the office of the voice of the people of Wayanad. So it's quite an unfortunate thing that has been done. Everywhere in the country you see the idea that violence will resolve problems, and violence never resolves problems. However, the children of this, I mean, they're also children, so it's not fine. It's not a good thing to do, but they've acted in a irresponsible way. तो भाई देखा आपने आखिरकार किस तरीके से इस आदमी ने आते ही गोबर फैलाना शुरू कर दिया और राहुल गांधी के एक स्टेटमेंट को मिसकोट करने का काम किया। राहुल गांधी बात कर रहे थे किसी और के बारे में और ये कह के दिखा दिया कि उदयपुर के कल्प्रिट्स के बारे में बात कर रहे हैं। इसने ये सब चीजें करके भक्तों के बीच में एक जगह बनाने की कोशिश करी और भक्तों के दिमाग में एक नैरेटिव सेट करने का काम किया। लेकिन ये आदमी जब पकड़ा गया, कांग्रेस के लोगों ने इसका मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया। उसके बाद अगले ही दिन इसने माफीनामा भी देने का काम किया, सावरकर की तरह नाक रगड़ने का काम किया। कैसे, जरा अपनी स्क्रीन पर देखिए। एक वीडियो जारी करा गया पूरी तरीके से जहां पर अपॉलॉजी डाली गई। साथ ही इसने ये ट्वीट भी करा जहां पर लिखा कि कल हमारे शो डीएनए में राहुल गांधी का बयान उदयपुर की घटना से जोड़कर गलत संदर्भ में चलाया गया।
यह एक मानवीय भूल थी जिसके लिए हमारी टीम क्षमा प्रार्थी है, हम इसके लिए खेद जताते हैं। लेकिन यह सबसे बड़ी बात यहां पर यह निकल कर आती है कि लाखों लोगों के सामने प्राइम टाइम के ऊपर यह आदमी बैठकर एक नैरेटिव सेट करने का काम कर रहा था, वो भी एक झूठ के बेसिस के ऊपर। यही होती है झूठ के नैरेटिव की ताकत। आप झूठ के ऊपर नैरेटिव सेट करते हैं, निकल लेते हैं पतली गली से, उसके बाद आप एक छोटा सा माफीनामा जारी करते हैं जिसके बारे में ज्यादा लोगों को पता भी नहीं चलता, और वो लाखों लोग जो आपका शो देख करके जाते हैं उनके दिमाग में एक परसेप्शन बन जाता है कि ये नेता यानी कि राहुल गांधी कितना खराब है कि उदयपुर के कल्प्रिट्स का साथ देने का यहां पर काम कर रहा है। ऐसा ही कुछ नूपुर शर्मा के पूरे मैटर में भी सामने आया था। नविका कुमार ने पूरी डिबेट कराई थी, नूपुर शर्मा ने वहां पर बकवास करी, नूपुर शर्मा के ऊपर कार्रवाई थोड़ी बहुत हो गई, लेकिन नविका कुमार आज तक फ्री घूम रही है, इनके ऊपर एक छोटी सी एफआईआर भी नहीं हुई है। ऐसे में हमारे देश की सरकार को ना इन सब चीजों के ऊपर एक रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने चाहिए, नहीं तो ये बात भी कहीं क्लियर हो जाएगी कि सरकार को कहीं ना कहीं फायदा हो रहा है इन सब चीजों से। अब दोस्तों एक बात तो पक्की है, यहां पर चाहे नया वाला है या फिर पुराना वाला जाए, जी न्यूज की क्रेडिबिलिटी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, और ये बात जान करके जी न्यूज का जो टॉप मैनेजमेंट है वो पूरी तरीके से यहां पर एक पैनिक मोड में आ चुका है। साथ ही दूसरी तरफ ये बात भी पक्की है कि सुधीर चौधरी चाहे 10 नए वेंचर खोले, लेकिन वो कभी सच बोलने का काम नहीं करेगा, वो इसी तरीके से हमेशा प्रोपेगेंडा फैलाता रहेगा। लेकिन साथ ही आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि ये तमाशा यहीं पर खत्म नहीं होगा, और चैनल्स में भी ये तमाशा देखने को मिल सकता है, और चैनल के मालिक जो हैं वो भी इस तरीके से अपने एंकर्स को निकालने का काम कर सकते हैं। अपने आप को, अपनी क्रेडिबिलिटी को थोड़ा बहुत भी बचाने के लिए ये सारे मालिक जो हैं अपने एंकर्स के ऊपर सारे ब्लेम डाल के उनको सैक करने का काम कर सकते हैं। ऐसे में सबसे बड़ी पनौती इन एंकर्स की लगेगी। कौन एंकर्स? जैसे कि अंजना ओम कश्यप, जैसे कि अमीश देवगन, जैसे कि और इस तरीके के लोग, जैसे कि सुशांत सिन्हा या फिर नविका कुमार, इस तरीके के लोगों को सैक किया जा सकता है, लेकिन मालिक जो है बच करके इन सब में से हो सकता है निकल जाए। साथ ही उदयपुर को लेकर की जो खबर मैंने आपके सामने मेंशन करी वो भी अपने आप में बड़ी बात है भाई, और इतनी बड़ी अगर चीज निकल करके सामने आ रही तो नरेंद्र मोदी को यहां पर कहीं ना कहीं क्लैरिफिकेशन देना चाहिए, लेकिन एज यूजुअल नरेंद्र मोदी बाहर निकलेंगे ही नहीं। इन्हीं सब चीजों के साथ दोस्तों इस वीडियो को यही खत्म करना चाहता हूं। साथ में आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मेरा एक व्लॉग चैनल भी है जहां पर मैंने एक नया व्लॉग डालने का काम किया। भाई इन न्यूज से ना दिमाग पूरी तरीके से गर्म हो जाता है, इसलिए मैंने पहाड़ों में, जंगलों में जाकर कैंपिंग करने का काम किया, उसका पूरा एक्सपीरियंस मैंने आपसे शेयर करने का काम किया है अपने व्लॉग चैनल के ऊपर। अगर आपको वो देखना है, टाइम मिले तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं या फिर आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। अभी के लिए दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुलाकात होगी आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में।